हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं। मैथ से जो भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी एवं प्रायिकता। एक एक करके हम हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और साथ साथ किंग इंडिया से प्रैक्टिस भी करें। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या होती है, और बार सिस्टम के बारे में भी देखेंगे कि उससे महत्वपूर्ण कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बीजगणित। ठीक है, तो बीजगणित समझने से पहले कुछ हमें छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं इस बीजगणित में, जैसा कि हम संख्या पद्धति, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखने हैं जिससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको समझ लेने की ज़रूरत है। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या से, संख्या पद्धति से। ठीक है, संख्या पद्धति से। तो इसमें संख्या पद्धति में आपको सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे आपको ये समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि HCF, LCM या फिर किसी भी तरीके का परिमेय, परिमेय संख्या, तो वहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों की समझने काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। ये समझने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या जितनी भी है आगे की तरफ, ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। आपको डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी दी जाएगी। ठीक, आपकी क्या है, पूर्ण संख्या। तो यदि प्राकृतिक संख्या, ये है प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए, प्राकृतिक संख्या थी 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ती हुई, तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए तो ये बन जाता है क्या, पूर्ण संख्या। ध्यान से समझना, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, उसके बाद पूर्ण संख्या, इसमें अगर 0 शामिल हो जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। अब पूर्णांक संख्या की बारी आती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, यदि ये धनात्मक, एक तो 0 शामिल होना चाहिए और इसके बाद धनात्मक जितने भी संख्या है ये, और इसी में अगर ऋणात्मक भी शामिल हो जाता है तो इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर इसमें ऋणात्मक शामिल हो जाए तो ये बन जाता है पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अब मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है क्या होता है। तो चलिए अगला टॉपिक हम चलते हैं अपने प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या समझने के बाद अब हम क्या देखेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, परिमेय संख्या। ध्यान से समझना दोस्तों, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा आपको पहले ही मैं बता दूंगा ताकि पेपर में आए और कोई कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट आंसर मारो और आओ। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत समझना भी जरूरी है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो अगर उसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पर Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, दोनों ही पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल के लिए 2 लीजिए, ये परिमेय है कि अपरिमेय, इसे हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, इसे सबसे पहले हम देखेंगे। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 2/1, इसका मतलब भी 2 ही होता है। Q क्या 0 के बराबर नहीं है, जी बिल्कुल 1 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, P और Q दोनों पूर्णांक है। तो अभी आपने देखा था पूर्णांक संख्या -∞ से +∞ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ये सारे के सारे क्या थे, पूर्णांक संख्या, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। कंडीशन 3 क्या है, P/Q, Q ≠ 0, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो ये आप समझ गए। ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 22/7। तो क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, जी बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। अब Q है, कैसे है, इसे हमें देखना है। ठीक है, P/Q के रूप में, जी बिल्कुल ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी।
क्यू 0 के बराबर नहीं, 7 और 0 बराबर होते हैं क्या? नहीं। पी और क्यू दोनों पूर्णांक, 22 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अब आपके पेपर में क्या आता है कि पाई क्या है? तो दोस्तों पाई जो है वैसे तो मैथमेटिकली आप वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7 लिखते हो, लेकिन जब तक वो 22/7 लिख के ना दे तब तक वो क्या है? अपरिमेय। तो इसे ध्यान रखना, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय समझा दिया तो परिमेय को छोड़ के वो क्या हो जाता है? बाकी सब अपरिमेय। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है। जैसे 0 मैंने लिख दिया, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? पहले इसे p/q के रूप में लिखो, जी लिख दिया। p है 0, q है 1, ठीक है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 0 के बराबर है क्या? नहीं है। p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। 0 भी पूर्णांक में शामिल था, 1 भी था, यानी कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होगी परिमेय संख्या पहचानने में। ठीक है, तो चलिए परिमेय और अपरिमेय और ये थोड़ी बहुत हमने संख्या सीख ली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम क्या सीखने वाले हैं? अभी हम सीखने वाले हैं बार सिस्टम पे जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे 3.9 बार का मतलब मैं यहाँ पर ये बात करूँ। ठीक है, तो इस पर जो भी आपके वैल्यू पूछे जाते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, सबसे पहले वो टाइप देख लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप है अपने पास? दोस्तों अपने पास टाइप है, पहले मैं टाइप लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये है, फिर 0.48, ध्यान से समझना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पेपर के व्यू से। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है और हर बार एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें छोड़ के क्यों आना? ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो हम छोड़ के क्यों आए? अगला है आपका 6 बार 4.8, एक और को एग्जाम्पल 5.79। तो चलिए अब हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन आ जाता है। ये अलग अलग टाइप है दोस्तों, देखना, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है और ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश किया। ठीक है, और मुझे बिल्कुल पक्का उम्मीद है कि इससे बाहर टाइप आपके पेपर में दे ही नहीं सकता और पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। बस अगर आपको ये आता है तो आपके इससे एक क्वेश्चन कंफर्म 100% श्योर हो गया और कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एक बार यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा ध्यान से सीखिए। ठीक है, अगर आपको लिखते हैं 0.3 बार तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो दोस्तों इसका वैल्यू जब भी फाइंड आउट करना होता है तो ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। पॉइंट के बाद जितने भी अंक पे बार हो, सबसे पहले अब ध्यान देना, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि क्योंकि कहीं पे बार है कहीं पे नहीं है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या है या पॉइंट मतलब जो भी है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? वो संख्या लिखनी है। आपने वो संख्या लिख लिया, अब क्या करना है? इसका बट्टा। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उस पर अगर जितनी रैकरिंग हो, जैसे यहाँ पर 2 पर रैकरिंग है, यहाँ पर 1 पर रैकरिंग है, रैकरिंग मतलब ये बार, तो यहाँ पर 1 पर बार है तो नीचे 1 बार 9 आएगा और कुछ भी नहीं। ये आपका आंसर है 1/3। समझ में आया? नहीं आया? चलो इसे समझते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके से। ठीक है, क्या था? सबसे पहले वो आपको संख्या लिखनी है तो 48। अब आपको क्या करना है? पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, 1 2 संख्या है और दोनों के दोनों पर बार है, तो अगर एक संख्या पर बार है तो 1 बार 9 और 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9। ठीक है, 1 बार इसके लिए 1 बार इसके लिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। 3 से करोगे तो 16 बार में, 3 से करोगे तो 33 बार में। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, पेपर में ये भी दे सकता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट मतलब टाइप 1 तो आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी था। टाइप 2 को देखते हैं, इसे कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जो भी संख्या दी हुई है आपको उसको उतारना है। उतार दिया आपने 34। ठीक है, 34 था ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि दिखेगा। तो 34 हमने लिख लिया। अब क्या करना है
कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं है, जिस भी संख्या पर बार नहीं है उसी संख्या को माइनस कर देना है। और नीचे जो अभी कंसेप्ट मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार हो उसके लिए उतना ही 9 आता है। एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 आएगा। लेकिन ये भी ध्यान दो कि एक संख्या ऐसा भी है जिस पे बार नहीं है, तो जिस पे बार है उसके लिए 9, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। समझ में आ रहा है? तो 34 - 3 हो गया 31/90। ठीक है, आया समझ में? ये दूसरा टाइप था। एक बार और समझते हैं दूसरा टाइप को। एक और हमने क्वेश्चन इसीलिए लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 749 मतलब जो भी संख्या है सबसे पहले उसको उतारते हैं। पॉइंट के बाद ऐसी संख्या को ढूंढते हैं जिस पर बार नहीं है, जो नहीं है उसको हम माइनस। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखो 4 और 9 पर क्या है, बार है, तो ये 2 बार 9 आएगा। और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना 0 आता है नीचे, तो एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 आएगा नीचे। ये हो जाएगा आपका 74299 आज समझ में। अब एक लास्ट टाइप हम देख लेते हैं। ये थर्ड टाइप है अपना, क्या था, 6.48 बार। इसको कैसे बनाते हैं? ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 579। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाते हैं? यहाँ पर बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप संख्या लिखो 648। ठीक है, संख्या आप देखो अगर आपको पॉइंट के बाद बार मिलता है और बार नहीं मिलता है तो उसके लिए मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पॉइंट के पहले अगर संख्या आ जाए उस पर बार आने लगे तब उसको कैसे बनाते हैं। तो अगर पहले संख्या पर बार आ जाए तो पहले ही उस संख्या को हम माइनस कर देते हैं। क्या है, -6 और प्लस में 0.48 और कुछ भी नहीं। ये 9990 ये सब बाटा में क्यों आ रहा था, क्योंकि ये सब पॉइंट के बाद में था बार। यहाँ पर पॉइंट के बाद में बार नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको बनाते हैं। इसके लिए क्या, -5 प्लस में 0.79, बस इसको माइनस कर लो, जो आएगा आंसर। अब माइनस करने का भी दोस्तों तरीका होता है। दोस्तों माइनस करने में भी कई लोग गलत करके आते हैं। देखो माइनस करने के यहाँ पर क्या तरीका है, 6 यहाँ पे 0 है ना, हमेशा आपको यही आएगा, ऐसे ही आएगा। इससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आ सकता। ठीक है, जो भी पॉसिबल आ सकता है वो मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, 6 में से 1 घटा करके आपको 5 लिख देना है। माइनस तो आना ही है क्योंकि ज़्यादा वाले पे माइनस का साइन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट देना है। ठीक है, और 48 100 में से इस 48 को घटाकर यहाँ जो आता है वो लिख देना। 100 में से 48 घटाओगे 52, ये आपका आंसर है। ठीक है, ज़्यादा माइनस करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पर क्या करना है, 5 में से 1 गया 4, माइनस तो आएगा ही। ठीक है, पॉइंट। और यहाँ पर क्या, 100 में से 79 को हटाना है तो क्या आएगा, 21 -4.21, ये आपका आंसर है। उम्मीद है तीनों टाइप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपको बार सिस्टम से क्वेश्चन आता ही है तो उसमें आपको इस टाइप से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसी टाइप तक, सेकेंड टाइप तक आता है। ठीक है, थर्ड टाइप मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, बाई चांस अगर पूछता है तो आप बना सको। ठीक है, तो समझ गए। चलिए अब हमने कर लिया ये बार सिस्टम को थोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे घातांक और करणीय। अगला वीडियो हमारा घातांक और करने पे होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।